ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। इन्होंने पहले ऑपरेशन कराया था BL कपूर में, तो वो कहते थे कि आप ठीक, आपको पता है नसों में प्रॉब्लम करके बहुत मुश्किल होती है, एक भी बस हट जाए बहुत दिक्कत है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जैसे को डॉगी आता है भोगना शुरू कर देते। सबको कहते हैं कि यादगिरी रह जाती है कि इसमें हलवा खाया था, तो कटोरी और चम्मच हमारे हो गए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह स्टार्ट हो रहा है कि मेरे सामने बैठी है चीना रानी। अभी अभी हमने रोटी खाई है, रोटी खा के सब हट गए हैं, चाय वाय पीती नहीं है, तो कह रही मैं घर जा रही हूँ, मुझे अलमारी सही करनी है। निखिल रात को आएगा तो मैं बैठ के अलमारी सही कर लेती हूँ। अलमारियाँ क्या, गर्मी सर्दी का जब ये काम होता है तो गाइस अलमारी बड़ी बिखर जाती है, तो मैंने भी अपनी समेट ली है। निखिल की कर दी थी, मेरी रह गई थी। अब मेरे को दिक्कत आ रही है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि अब ये होता है कि अब पहनना ही गर्मी का है। पहले तो ठीक है, बट अब चाहिए, तो अब मैंने कहा चलो आज करते हैं सारे नाइट सूट। तेरे कितने सारे गर्म कपड़े मैंने अपने उसमें रखे हैं, कितने 2 नाइट सूट रखे हैं, निखिल की एक जैकेट रखी है, मैंने समेट दी। मैं कहा जब मैं निकालूंगी अगली बार तुम्हें दे दूंगी। नाइट सूट भी है उसमें 2 गरम। सही है, अच्छा। पर लेकिन ये है कि गाइस पता है क्या होता है, गर्मी सर्दी, एक गर्मी का ना बड़ा टाइम चलता है। हाँ, सर्दी का अभी ऐसे लगता है अभी तो सर्दी के करे थे, दिसंबर में निकाले थे, फरवरी में वापस। इस बार गर्मी भी जल्दी आ गई है, बहुत जल्दी आ गई। बहुत गोलू जल्दी के आ बर्थडे तक तो इतनी गर्मी आ जाएगी। जब गोलू पैदा हुई थी ना तो तब भी AC कूलर चल रहे थे, अच्छे से याद है मुझे। 94 की बात है। मैं कहती थी हाय मुझे भी कूलर में बैठना है, तब कूलर हुआ करते थे। मम्मी कहती नहीं नहीं, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, चल अंदर कमरे में चल, हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ, वो मतलब हवा ना लगे। हाँ, बट चलो अच्छी बात है गाइस, ये है कि जो दिसंबर जनवरी के बच्चे होते हैं ना, उनका सेहत ढके ही रहते हैं वो। हाँ, वो ढके रहते हैं। पर एक बात है, उन्हें ठंड लगने की भी दिक्कत होती है। पहली सर्दी पहली गर्मी बड़ी दिक्कत है। गर्मी भी बेकार है, सर्दी भी बेकार है। तो गाइज आज मैंने लगवाया है नया फिल्टर। मैंने पुराना फिल्टर उतरवा दिया है, वो मेरा कैंट का था, तो काफ़ी साल हो गए थे, तो था कि पानी में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। उस दिन कंचन आई, कहती दीदी मैंने अपना प्योर हिट का लिया है, तो अच्छा है दीदी आप ही लगा लो। तो मैंने ये लगवाया पानी का, ये आज लगा के गए। इसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं। आपका कुछ भी चीज़ ख़राब होती है तो इसके अंदर सब है। ये देखो भरा हुआ है इसका, ये सारे हैं। कुछ भी होगा तो इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगी, तो ये अच्छा है लगा मुझे। तो गाइस ये आया 19,500 के करीब आया, 20,000 का समझ लो। तो साथ में एक्स्ट्रा कैंडल भी है, पहले वाले की भी थी एक्स्ट्रा, ये भी लगा के पहले ये पड़ी मेरी एक्स्ट्रा कैंडल, और जो वो भी उतार दिया है। तो अच्छा है गाइस ये। तो इसका पानी का, उसमें पानी में बहुत टेस्ट का फ़र्क है। चलो एक नई चीज़ आई। तू कहाँ कर लिए है? पूछ ली थी कुक्कू की, पुच्छू हिलगी पुच्छू कहाँ कर ली? आजकल तो नीचे बहुत बैठती है गाइस, गर्मी हो गई है तो ये नीचे बैठी हुई है। देखो ये नीचे से देखती रहती है, आया गया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जैसे को डॉगी आता है भोगना शुरू कर देती है, और जब कोई इंसान आता है, कोई बच्चा जाता है, कुछ नहीं बोलती। देख लो ये अपनी भाई बहनों को बोलती है, कुछ ना कुछ भोंकती है उन पर। तो गाइस पुराना अभी यहाँ रख दिया है, तो देखते हैं इसको। पुराना उतार के रख दिया, ये मेरा ये वाला है। तो गाइस हमारे जो घर के सामने वाली गलियां हमेशा जाम रहती है, हमेशा। ये देखो गली में हमेशा जाम रहता है। और ये रहा, ये देखो गली में हमेशा यहाँ से भी वो जाम रहता है, बहुत मुश्किल होती है, एक भी बस हट जाए बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस अभी अभी लड्डू गोपाल जी के कपड़े बदले हैं, साईं बाबा जी के कपड़े बदले हैं, तो मैंने अभी अभी येलो कपड़े पहनाए हैं। तो बहुत सुंदर कपड़े हैं गाइस, देखो इसमें लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ड्रेस बहुत सुंदर है, नगों से भरी हुई है। अभी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो पहनी नहीं जाएगी, अभी पहना देते हैं। और ये जो माला है मुझे बहुत पसंद है गाइस, ये मैं खाटू श्याम जी से लाई थी। और इनकी ये देखो बांसुरी गाइस, कितनी सुंदर है बांसुरी, बहुत सुंदर है। और खुद भी बहुत सुंदर है गाइस, नज़र ना लगे। तो ये देखो इधर भी मैंने इनको सेम ड्रेस पहनाती हूँ, और साथ की मैचिंग लड्डू को साईं बाबा जी की भी येलो, ये मैं शिरडी से लेके आई थी, माला भी और ये भी। तो ये देखो गाइस, और ये इधर है गाइस इनके, ये रजनीगंधा का, ये तिलक श्रृंगार की तरफ से हैं गाइस, वहाँ से मैंने मंगाए थे, अच्छे हैं। तो ये है एक, और एक ये है गाइस चंदन का, तो इससे भी बहुत मतलब खुशबू रहती है, फ्रेगनेंस अच्छी है इसकी। तो गाइस ये मेरे राम जी, अयोध्या के राजा, जो कि चीना की सासू माँ लेके आई थी हमारे घर में, राम लल्ला जी।
तो गाइज अभी अभी मैं काकू के साथ भी गई थी हॉस्पिटल। आपको पता था सुबह इसके टेस्ट हुए हैं, तो मतलब 8-9 टेस्ट हुए थे, जिसमें से रिपोर्ट में आया कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ। वो तो मुझे पहले ही पता था कि कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ। बच्चे देखो, मम्मी इसकी थी नहीं, बाहर का खाना खाते रहे, तो अब काम वाली तो है मगर फिर भी कई बार कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो बच्चे खा लेते हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि बाहर का कुछ नहीं खाना। मैंने यही बोला है, मैंने कहा कभी भी कोई सब्जी की नीड हो मुझे बोल दे, मैं बना दूंगी, तो बाहर का कुछ मत खा। छोले भटूरे गाइस हम खाते हैं, वो एक ही तेल में तलते रहते हैं, इसमें वो भी बेचारे क्या करें, उन्होंने तो देखो उसी तेल में तलते रहना तो नुकसान करते हैं। उसने बोला कि अगर आपको छोले भटूरे खाने का दिल करता है तो आप घर बनवा सकते हो, कम से कम ताजे तेल में ही तलेंगे, 1 ही 2-3 भटूरे तलेंगे ना, वो तो पता नहीं कितने भटूरे बनते हैं, तो आप घर में खा सकते हो। कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ था, थोड़ा ब्लड में भी इन्फेक्शन था, तो दवाई लिख दी है 5 दिन की। कैस्ट्रोल जरा जो दवाई है वो महीना चलेगी, बस और कुछ नहीं है। तो बाकी तो सब ठीक ही है। तो उससे उसको सांस फूलता था, कैस्ट्रोल होता है तो गाइस सांस फूलता है, तो ये ठीक हो जाएगा। ये लापरवाही कर रहा था, क्या उसकी मम्मी होती तो पर महीना पहले ही जा चुका होता। मैं रोज़ बोलती थी बस आज चला जाऊँगा, कल चला जाऊँगा। तो अब दवाइयाँ भी लेके दे दी है मैंने, साथ ही दुकान थी तो वहीं से दवाइयाँ लेके अपना लेके चला गया। दवाइयाँ भी तो मैंने कहा टाइम से खा लियो, कुछ सुबह खाने वाली है। कैस्ट्रोल की दवाई तो हमेशा रात को ही खाते हैं, तो मैंने कहा खा के ही सोइयो, तो बस अब ठीक हो जाएगा। क्या होगा अगर हम लापरवाही करें तो बीमारी आगे और बढ़ती जा रही है। तो गाइस जीना शादी पे गई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। ये साड़ी है, डेकरिंग करने के लिए देनी है, आपको पता है गंदी हो जाती है, दाग धब्बे लग ही जाते हैं। तो गोल्डन कलर की ये साड़ी है, ये इसका ब्लाउज है, सिल्वर इसके साथ, मतलब गोल्डन के साथ ये सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। ये मोती सिप्पी सितारे किए हुए हैं और ये बिल्कुल ड्रेप साड़ी है। तो गाइस बहुत सुंदर लग रही थी शादी पे, तो बहुत अच्छी है। तो बस मैंने इसको बोला कि तू मुझे दे जा, यहाँ रख गई, कहती मम्मी ड्राई करवानी है, तो ड्राई कराने के लिए भी रख गई है। और ये देखो गाइस, ये जो एक्सटेंशन है ये लगाने के लिए ले गई थी, ये लगाने के लिए ले गई थी, ये लगाई नहीं। ये इयरिंग्स हैं, ये भी वापस कर दिए। और ये सारे एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, तो ले गई थी, तो कह रही थी कि मैं लगा लूँगी, मगर एक्सटेंशन लगाए थे, मगर बीट्स वगैरह दिल नहीं होगा लगाने का। पोनी की हुई थी, बहुत हाई पोनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उस साड़ी बड़ी प्यारी, गाइस आप बताना आपको साड़ी कैसी लगी थी। गोल्डन कलर की बहुत सुंदर साड़ी थी। बस अभी सामान लेने गई थी, घर का दूध वगैरह सब, पनीर लाई थी और साथ में ये मोती चूर मखाना, तो ये लाई थी मखाने भी। तो मैंने कहा चल मखाने को ना फ्राई करके रख देते हैं, तो सही रहता है। मखाने से कैल्शियम की कमी पूरी होती है, कैल्शियम खाने से अच्छा है, गोलियां खाने से अच्छा है कि ये खाओ। तो ये देखो दोनों गाइस बैठी हुई हैं, तो ये देखो बस दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी हुई हैं कि कोई नज़र आ जाए इनको दोनों को। देखो गर्मी है ना गाइस, कैसे आराम से बैठी हुई है ज़मीन पे। मैंने आपको बताया था ना कि आर्थो की जो मैं लेके आई शीशी बहुत अच्छी है, ये वाली गाइस, ये वाली बहुत, मैं कह रही हूँ उसकी इतनी महक आती है, मतलब ऐसे लगता है बहुत तेज़ है ऑयल। ये वाला ऑयल बहुत तेज है ये वाला। अब दर्द हो रही है फिर लगा रहे हो? बिल्कुल नाक पे लगती है। अरे नाक पे लगती है, मम्मी को लगाते हैं ना वहाँ, मम्मी को भी हम। नाक में ऐसा है, विक्स होती है ना। हाँ विक्स की तरह। विक्स की तरह है। हाँ अब टांग में गाइस दर्द हो रही है, आपको पता है नसों में प्रॉब्लम करके अकड़न हो जाती है ना, शक्ति अकड़न हो जाती है नसों में। अगर शुरू हो ना क्लैंप आ जाता है ऐसे ना टांगों में, ऐसे आता है इसके अंदर। हाँ उठते ही इसलिए मैं पट्टी बांधूं, इधर दर्द है सुई ना, क्लैंप आ जाए, दिक्कत हो सुई दुकान जाने। हाँ चलो ठीक है डाल। आज छुट्टी थी, कोई बात नहीं, चलो टाइम पास कर लिया। हाँ लेकिन कल तो सुई दुकान जाना ना, दिक्कत आएगी। तो गाइस आज बनी है मूंगी मसर की दाल और साथ में चावल, क्योंकि मम्मी का आपको पता ही है हल्का हल्का खाना ही पसंद करती है। तो बनाई है भाई मूंगी मसर की दाल और साथ में चावल बनाए हैं, और मम्मी खाएगी फुल्का, तो अभी बस मम्मी को फुल्का बना के देते हैं, चावल रात को नहीं देते। और साथ में ये चटनी जो कि इस दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस ईशू की बीबी ने आज हलवा बनाया था, मतलब कि हमारी नू रानी ने, बहू रानी ने आज रसोई में पहली बार हलवा बनाया, तो हमारे पास हलवा आया है भाई। ये देखो ये काजू मैंने ऊपर से खा लिए हैं, तो गाइस नहीं ध्यान रहा, काफ़ी सारे काजू थे वो मैंने खा लिए, इनके तो दांत में अड़ते हैं इसलिए मैं काजू सारे खाऊंगी, तो ये हलवा खाएंगे। तो पहली बार रसोई बनाई है तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो भाई हम भी कल दुल्हन को सगन देंगे, अब रात हो गई है, तो कल मैं वही निक्की को कह रही हूँ मैं कल जाके ऊपर हम सगन दे के आएंगे। पहली रसोई बनाई है, तो आई थी नीचे तो फटाफट ऊपर चलेगी, तो मतलब 10 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो कल जाके उसको सगन दे के आएंगे लड़की को, क्योंकि देखो पहली बार मीठा बनाया तो हमारा तो बनता ही है। और साथ में सोनिया ने ये कटोरी और ये चम्मच ये मुझे दिया है, सोनिया ने डॉली को, निक्की को, सबको, कहते कि यादगिरी रह जाती है कि इसमें हलवा खाया था। तो कटोरी और चम्मच हमारे हो गए हैं, तो
चलो अच्छी बात है, इतनी पहली शादी है घर के अंदर लड़के की, पता चलता है कि हमें आगे आगे क्या करना है। कई चीज़ें हमें नहीं पता चलती। मैंने तो 2 लड़कियों की शादी की है, जो मुझसे हुआ मैंने किया। अब हमारे घर में लड़के की शादी हुई है, तो सब पता चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हलवा खा रहे हैं, हलवा बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी है। तो आप भी, बस आप खा नहीं सकते, नहीं तो आपको ज़रूर खिला के दिखाते। बहुत टेस्टी बनाया लड़की ने हलवा। तो बस अच्छी बात है। आज महीना देखो, 1 महीना 3 दिन हो गए शादी को, पता भी नहीं चला। 8 फरवरी की शादी थी और आज 11 हो गई है, तो 11 मार्च हो गई है। तो बस, क्योंकि पहले ये मम्मी घर चली गई, हनीमून मनाने चले गए, फिर मम्मी के घर चली गई थी रहने के लिए। तो फिर सोनिया ने कहा कि उसने भी काम नहीं करवाया, तो आज महीना हो ही गया है, तो उसने कहा चलो कभी इधर उधर बंदा होता है तो किचन में काम तो कर सकता है। सही किया है। तो हलवा बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो देखो गाइस, पपीते के पीछे हो रही लड़ाई, कि वो कह रही है तू खा, वो कह रहा है तू खा, वो कह रहा है तू खा, कह रहे तू खा। लड़के को कह रहे, लड़का कह रहा है मेरा पेट भरा हुआ है। ओए पपीते खाने में क्या है, पेट किस बात का भरा है तेरा? तेरी माँ है, एक माँ ही पूछती है, पता है, समझ आई है? हाँ, खा पपीता। ये देखो गाइस, पपीता पड़ा है ना, ये खा रही है ना वो खा रही है। देखो मेरा तो पेट भर गया, पूरी प्लेट भरी हुई थी। नहीं कोई बात नहीं, पपीते में क्या, तू रोटी भी तो कह रही है, मैंने एक ही खाई है ना। हाँ, मन ही नहीं कर रहा था। हाँ। पता है कि ये कल का पपीता लेकर कई लोग रात को रोटी भी नहीं खाते। तो नहीं, मेरे को भी नहीं पसंद आता, चावल खड़वा तो गाइस हमारी कंचन है, कई बार रात को रोटी नहीं खाती, वो दाल खा लेती है, वो सलाद खा लेती है, बस ये खाती है। और रात को ज्यादा दूध पी लिया। हाँ बस वो लोग। हाँ मेरे पेट को डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, चाय पी ली या कॉफी, जैसे आदत डाल दो ना, हाँ वैसे जल जाती दूध है। मतलब मेरे को देखो पता है, मैं यहाँ पर दूध नहीं पीती क्योंकि मेरे हाथ में है दूध, तो मैं पीती नहीं। जब मैं अनमैरिड थी, मेरे डैडी, मम्मी की बात नहीं करी, मेरे डैडी हर किसी को रात को दूध पिला के सुलाते हाँ? थे। हमने कभी बिना दूध के नहीं सोए। तो हमारे घर पे अभी भी यही चीज है। हाँ अच्छा। दूध पी के तो सोना ही सोना रात को। हाँ। हमारी जब शादी तो मेरे हुई पास पतीले के पतीले पड़े होते हैं दूध के, और मैं इतनी आलस आलस नहीं है, आलस ही बट है। हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, गर्मी होती थी तो वो जो ठंडा कैंप की बोतल होती थी, हाँ वो डाल के कलर वाली हम वो डालते थे, ये रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा भी डालते थे हम, एक कलर वाली पिंक हाँ रेड हाँ रेड, वो भी डाल के सोडा Pepsi की टाइप बोतल होती है। डाल के, हाँ बहुत टेस्टी बनता था। और सर्दियों में बॉर्नविटा, हाँ। ये तो पीते ही तो थे गाइस हम लोग। आज बचपन की बड़ी याद आ गई है। आज डैडी की मुझे बहुत याद आई कि डैडी हमारे, सर्दियाँ होती थी तो तब गीज़र नहीं हुआ करते, रॉड होती थी, रॉड से पहले पानी गर्म करते थे, हम उठाते थे कि तुम उठो नहाओ, अगर नहाने का दिल है तो नहा लो, अगर तुम्हारा एक दिन छोड़ना है तो मुँह हाथ धो के भी स्कूल जा सकते हो। देखो एक दिन नहाते थे, एक दिन मुँह हाथ धोते थे, क्योंकि छोटे होते थे इतना नहीं होता था। और आज हमारे डैडी ने हमारे साथ, मतलब बच्चों के साथ बहुत किया। हर माँ बाप करते, ये नहीं मेरे पापा ने किया, हर मतलब कि माँ बाप करते हैं, और बहुत करते थे। सुबह उठते थे, हमारे साथ लगते थे, फिर दुकान पे चले जाते थे, फिर आते थे, फिर हमारे साथ लग जाते थे, फिर रात को लगे रहते थे। बहुत किया। आज मेरे डैडी को गए भी कितने साल हो गए, 2009 की बात है। तो गाइस जो नसों में दर्द होता है ना, दर्द होता है ना, शट्टिका पेन बहुत ज़्यादा होता है। मुझे भी पता है, मुझे दर्द होता है। आजकल तो 2-4 दिन से मेरे गोडे में भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो औरतों का तेल लगाते हैं फिर भी कोई असर नहीं होता। इनको देखो बैठे हुए हैं, बैठा नहीं बोलता, लेटे हो। लेटे हो, क्या हुआ है, ज़्यादा दर्द हो रही है? बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। हाँ अभी आपने डॉक्टर को फ़ोन किया था, वो कह रहा है कि ऑपरेशन करा लो। मैंने खुद बोला, मैं कहा मेरा ऑपरेशन कर दो। ये जो मेरी जहाँ पट्टी में बंदी है ना, हाँ। ये नस पेन करती है, ये ऐसे करती है। मैं बोला मैं ऑपरेशन करके नस ही निकाल दो। नस में ऐसा ना होता, नस निकाल दो। हाँ ऐसा नहीं होता। अरे ना नस हुई ना फटफट करेगी, इतनी दर्द होती है, फटफट करती है। मतलब मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरे से बिना पूछे आप ये डिसीजन ले रहे हो कि ऑपरेशन कराना, गलत बात। क्या पूछा ऑपरेशन में होना है? पहले मेरे यहाँ का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से पेन खत्म हुई है, यहाँ आ गई है। मैंने बोला मैं ऑपरेशन करके काम खत्म करो, मेरे से नहीं दर्द बर्दाश्त होता। तो गाइज कभी भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। इन्होंने पहले ऑपरेशन कराया था BL कपूर में, तो वो कहते थे कि आप ठीक हो जाओगे, पीछे से वो डिस्क मतलब कि टूट गई थी, पता वो कुछ पार्ट सा टूट गया था, उसको निकाला था उन्होंने। तो अब फिर उसको डॉक्टर को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मैं दर्द है, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन से अगर सही होता है, इस ऑपरेशन से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इनको कराना ही नहीं चाहिए। मैं तो कराने भी नहीं दूंगी इनको ऑपरेशन, कोई बात नहीं। मेरे को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, मैं नहीं करा रही, कोई बात नहीं। ये जो शट्टिका पेन होती है गाइस, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत पेनफुल होती है। इससे जो नसें होती है फड़फड़ करती रहती है। हम दोनों को ही है, एक को होता चलो सह लेते, दोनों को ही है, कोई बात नहीं। जैसे ज़िंदगी है वैसे इंसान अपना जी लेंगे। वेट उठा नहीं सकते हम लोग बिल्कुल भी। पहले मैं गोलू घर कैसे जाती थी, कितना भी सामान उठा लेते, अब तो मैं कहती हूँ मुझे कोई गाड़ी में लेके जाए और गाड़ी में ही लेके आए, तो बस तभी सही रहता है। तो बस
क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन ही हर चीज़ का हल नहीं है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइज अब सोने का टाइम हो चुका है, खाना भी खा लिया है, सब कुछ हो गया। कोको बुच्ची ने खा लिया, मैंने भी खा लिया, मम्मी ने खा लिया। जो लड़की रखी है गाइज, पहले वो जो थी निधि थी, अब जो ये लड़की है अंजू है, इसका नाम अंजू है। ये भी बहुत अच्छी है, मतलब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। मतलब इनको सब पता होता है कि पेशेंट के साथ कैसे रहना है, इनके साथ कैसे ट्रीट करना है। मम्मी को नहलाना धुलाना सब जिम्मेवारी है। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ईशू चीना के घर भी गया था, वहाँ भी जाके हलवा दे के आया कि भाई मेरी बहन है, मेरी बहन भी मीठा मुँह करे, भाभी ने हलवा बनाया है। तो चीना का फ़ोन आया था, कह रही थी मम्मी ईशू हलवा देके गया, और मुझे पता ही नहीं था ईशू बाहर जा रहा था। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, कह रहा बाहर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि चीना के घर हलवा दे के आया है। तो चलो अच्छी बात है, बहन भाई ऐसी सब कुछ रही। तो मिलते हैं, बाय बाय गाइस कल।